नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपके समक्ष प्रस्तुत हैं आज का एक कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासाएं और आपके प्रश्न। तो आज आपके सभी प्रश्नों का समाधान लेकर उपस्थित हैं, हाजिर हैं। काफ़ी समय से ये प्रश्न हमें शुरू से मतलब जब से ये कार्यक्रम शुरू किया है तो ये थोड़ा सा विलम्ब हुआ, खेद है इसके लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो पहला प्रश्न है ये, प्रत्येक व्यक्ति भाग्य के बारे में बात करता रहता है। मतलब एक दर्शक का ये प्रश्न है कि लोग भाग्य के बारे में, भाग्य के और भाग्यांक के बारे में बात करते हैं और जानना चाहता है। तो इतना महत्व क्यों है इसका? क्या वाकई में भाग्यांक का इतना महत्व होता है? एक दर्शक का ये प्रश्न है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। देखिए, भाग्यांक का महत्व इसलिए है क्योंकि इसका आप शब्द से ही समझ लीजिए, भाग्य यानी कि भाग्य कई मामलों में निर्भर कर जाता है उस पर, और ये आपके लिए शुभ माना जाएगा। ये जो मूलांक होगा और भाग्यांक, ये आप कोई परिस्थिति में हो, आप कोई किसी भी परिस्थिति में हो, ये आपके लिए हमेशा शुभ फलदायक ही माने जाएंगे। इस कारण भाग्यांक का विशेष महत्व माना जाता है। हो गया ये आपके प्रश्न का जवाब। और अगर आप अपना जानना चाहते हैं तो आप अपना डेट लिख करके, बर्थडे, अगर आपको नहीं, अगर पूरा जन्मांक तो आपको हमें, अगर आप पुराने हमारे दर्शक हैं तो आपको हमें नहीं लगता बताने की ज़रूरत, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन जो अगला है वो है तेजपाल सिंह जी का प्रश्न है। ये जो विवरण उन्होंने दिया है हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था और ट्रीटमेंट चल रहा है, दवा भी लेनी पड़ती है। उन्होंने ये प्रश्न किया है, लेकिन रोज़ हनुमान बाहु का पाठ 11 बार करता हूँ। तब वो अपने बारे में ऐसा बता रहे हैं। 21 दिन का संकल्प लिया है दवा के साथ करने में। मैम, क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं होती है। मतलब ये उन्होंने हमसे पूछा है कि मैम कोई परेशानी तो नहीं है। हनुमान बाहु वाला जो हमारा वायरल हो रहा है, जो हमने आपको एक बात और भी बतानी होगी, पहले ये सेंटेंस पूरा कर लें। उनका प्रश्न कि होती है मैं ये अपने मन से करता हूँ। उनका प्रश्न, उनको शंका। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि शक का कोई इलाज नहीं है। अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, और अगर आप नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। करते बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न का उत्तर यही होगा यहाँ पे कि बहुत अच्छी बात है कि आप कर पा रहे हैं। हम यहाँ पर यही कहेंगे कि कलयुग केवल नाम आधारा, और आप बैठ करके इतना पाठ कर रहे हैं तो ये तो एक सराहनीय बात कही जाएगी। क्योंकि हम समझ रहे हैं ये प्रश्न आपने क्यों कहा है, क्या विचार आपने रखे हैं। क्योंकि दवा में हम समझ गए क्या आप कहना चाहते हैं। सामग्री जो होती है उसमें कई तरीके की मिली होती हैं, और कई बार कुछ जैसे ये जीव जंतु वगैरह, ये अब हम इतना ज़्यादा समझने वाले समझ गए, वही बात है। जो ना समझे वो मालूम है, ना समझे अनाड़ी। तो कई बार मछली का कुछ दवा वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें, तो आपको इतना उसमें, इतना आप ना सोचें उस चीज़ को। और वैसे भी अब हमें लग रहा है, इन्होंने ये कहा, इन्होंने कई बार हमें बोला तो हमने जवाब दिया था इस बात का, लेकिन हमें लगा, और हमारा ये कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा इतना टाइम से बना नहीं,
तो हमें लगा ये बताना ज़रूरी है। तो मैम 15 तारीख से शुरू किया था और सुबह 5-6 बजे स्टार्ट करता हूँ, वो हमें बताया उन्होंने, और 11 बार करते हैं, लेकिन मुझे मेडिसिन भी लेनी पड़ती। फिर से उन्होंने वही बात अपनी करी है पॉइंट आउट यहाँ पर कि बार बार उसी बात पे जोर दे रहे हैं। या तो आपको एक काम करना चाहिए या तो नहीं। अब तो लेकिन हमें लग रहा है ये कर ही चुके होंगे, क्योंकि इतना टाइम जब हो रहा है 15 तारीख और कर रहे हैं, ये पिछले महीने की बात है हमारी समझ में। और पाठ के बाद क्योंकि हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और उन्होंने बताया ना कि उनकी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, दवा लेनी पड़ती है। दवाओं में कई तरह की चीज़ें, केमिकल वगैरह, तो उनको ये लग रहा है, ये ख्याल आ रहा है। और हम लोग क्या बताते हैं, अभी हमने पिछला एक जो वीडियो में बताया है कि आप अगर हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड या हनुमान बाहु कोई सा भी, तो आपको क्या करना है, नो नॉनवेज ये हम बोलते हैं। और दवाओं में तो इस ख्याल से उनको ये कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अटके चारे की कोई बात नहीं है। जब आप दवा ले रहे हैं उतना तो फिर मालूम है, उसमें आपको इतनी दुविधाग्रस्त होने की यहाँ कोई बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया भी है कि मैं मथुरा से हूँ, आप मथुरा से हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हमें भी उन्होंने बोला फिर थैंक यू मैम कि मेरा प्रश्न आपने आंसर किया, आंसर देने के लिए भी थैंक यू बोला। तो आप सबसे पहले तो आप निश्चिंत हो जाइए तेजपाल जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप ये कर ही चुके हैं, आपने जैसे भी किया इतना ज़्यादा ये नहीं सोचा जाता। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी स्थिति में हैं तो वहाँ पर ये विचार करना, क्योंकि सबसे पहले देखिए एक बात ही कही जाती है, जान बची लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। और आप इतना अगर पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो इस बात के लिए तो आपको गर्व होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में होने के बाद। लेकिन हम यहाँ पर यही आपसे कहेंगे कि आपने अपने बारे में विवरण तो दे दिया है, हम आपको विवरण के आधार पे जो भी प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आपने हमें अपनी बर्थडे और टाइम तो प्लेस नहीं बताया। अगर आप ये बताते तो हम आपका जन्मांक देख करके बता सकते थे। अब ये नहीं पता है यहाँ पर कि आप कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई पूजा पाठ करता है तो ये एक अच्छी ही बात है। सत्कर्म, कोई कुकर्म तो नहीं कर रहा है ना, गलत थोड़ी कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है और पता नहीं वो ग्रह उसके मारक हैं या कारक हैं या उसके लिए कष्टदायक हो रहे हैं, और वैसे भी एक्सीडेंट हो चुका है ये, और एक्सीडेंट होने से पहले मतलब एक्सीडेंट से यदि बचाव करना है तब हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आपके साथ क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद आप कर रहे हैं। चलिए आप बाद में कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आप कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। लेकिन अगर ये बर्थ चार्ट आप अपना दिखा लेते, या अगर आप हमें अभी भी, कोई बात नहीं, अभी तो ये जो भी हो चुका है, आगे के लिए, तो आगे के लिए आप सावधान हो सकते हैं और आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें या जो आपके लिए लाभकारी हो, जैसे कि इष्ट देव आराधना। क्योंकि आज के परिवेश में ऐसा व्यक्ति, क्या माहौल दिखावे का ज़्यादा हो गया है, दिखावटी सब कुछ ज़्यादा है, पता नहीं खुश है या नहीं है, यूँ करके हंस के या ऐसे ऐसे स्टेटस लोग लगा रहे हैं। अभी ज्ञान की बात कोई सुनना नहीं चाहता है। अगर किसी से अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो चार और की हमसे ज्ञान, हम बहुत ज़्यादा, तुमसे हम खुद ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो ये दिखाने पे आमादा हो चुका है व्यक्ति। अब इतना मतलब क्योंकि सुनने की उसकी क्षमता ही लुप्त हो गई है, ये कह सकते हैं विलुप्त होती जा रही है, जैसे कहते हैं ना लोप हो गया, वो वाला हाल हो चुका है। वो अपने आप को ही इतना ज्ञानी समझ रहा है तो वो किसी अन्य की बात क्या सुने। ऐसा बिल्कुल मंदिर वाला वातावरण बना हुआ है व्हाट्सएप के अंदर। आप स्वयं आपको पता होगा, तो हम बता आपको, सिर्फ आपको क्या, सभी के लिए है बात, दर्शकों आप सभी के लिए है। लेकिन आपके प्रश्न का हमने, जो आपने विवरण दिया, हमने उसका जवाब दिया है कि अच्छी बात है, ठीक है आप कर रहे हैं। एक तो शक का कोई इलाज नहीं है, कोई समाधान नहीं है। सबसे बड़ी बात है शक करना ही नहीं चाहिए। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अच्छा होगा, ऐसा सोचना चाहिए। और अगर आप शक कर जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो वो चीज़ फिर हो जाएगी।
ये हमारा स्वयं का समझ लीजिए आजमाया हुआ है, मैं आपको ये बता सकते हैं। तो आपको करना सिर्फ ये होगा कि अब आप हमसे जो सब आप वीडियो देख रहे हो, या अगर आपने यही वाला देखा है तो आप अपना बर्थडे बता के, बर्थ डेट, टाइम, ये आपको बताना है। हमने आपसे यही कहा था, लेकिन आपने वो समझ के और ये बता दिया कि हम 15 तारीख से कर रहे हैं। इतनी बार ये सारी डिटेल आपने बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर आपने किया। तो ईश्वर से यही हमारी प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें हम। वैसे आपको एक बात बताएंगे, हम अपने सारे मित्रों के लिए और सभी दर्शकों के लिए, हो सकता है वैसे यकीन तो आप करेंगे ज़रूर, क्योंकि हम ऐसे ही तो यूं ही हमें पसंद नहीं है जब हम अपनी सच्चाई के लिए, तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी, हो सकता है यकीन ना भी हो कुछ लोग। तो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए जवाब हो गया। तो आप एक बार अगर हमसे पूछ लेंगे, आपको इतना टाइम देना ज़रूरी था, ये आपके लिए बनता है कि बताना आपके लिए एक एक बात कि आपने पूछा और आपके प्रश्न का उत्तर ठीक है। थोड़ा सा देर जरूर आप कर भी चुके होंगे, लेकिन आपको जन्मांक एक बार अवश्य ही दिखा लेने से आगे के लिए सावधानी। और ज्योतिष का काम क्या है? आगे के लिए उस समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना और तैयार करना। तो ये देखिए कितना, इतनी गर्मी समझ लीजिए होने लगी। भाई गर्मी में तो गर्मी होगी। तो अगला प्रश्न देवयानी श्रीवास्तव जी का है। ये आपका प्रश्न है कि 42-44 साल की, मतलब ये है कि एजड जो महिला, तो महिला भी कर सकती हैं, ये हनुमान बाहु के से संबंधित ही है, इस पाठ को कर सकती हैं। क्योंकि कई बार यहाँ मतभेद हो जाता है कि ये लड़कियों को और स्त्रियों को, औरतों को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय यहाँ नहीं है। और आपको ये हमने भी पहले पूर्व में ही कहा कि शक नहीं करना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको शक नहीं करना है, और आप अनिवार्य रूप से आराम से बिल्कुल करिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, ये तो विवरण कहीं नहीं दिया हुआ है। देखिए कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, इस भेद में ही पड़ जाना ही सबसे बड़ी गलती है। तो इससे तो आपको बचना ही होगा। इस मतभेद क्यों करना, है ना? तो ये आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। हमने जवाब दिया भी है, लेकिन हमें लगा इसके बारे में, क्योंकि बार बार एक ही बात के ये देखिए इसी से प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न इस वजह से, क्योंकि उनका हम जवाब ऑलरेडी अपनी जो हमारे वीडियो पिछले पुराने बने हुए हैं, तो उनके 550 से भी ऊपर हो चुके हैं, तो उनके हम जवाब दे ही चुके हैं। वो इतनी छोटी छोटी सी बातें आती हैं। तो आप, हमें लगा इसके बारे में फिर से बता ही दें कि कोई भी इस पाठ को कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ध्यातव्य ये है कि आप अपना एक बार अगर जन्मांक विश्लेषण करवाओ। अब तो यहाँ कुछ लोग क्या बताते रहते हैं, कराने की जरूरत ही नहीं, मतलब खुद बन जाओगे क्या? जरा से 4 सूत्र अगर पढ़ लिए, कुछ उल्टी सीधी कुछ भी बताते जा रहे। एक समय होता है किसी चीज़ को जानने का और करने का। अब तो पता नहीं धड़ल्ले से कुछ भी बांटे। अपने को बताया तो हमने अपने को ज्ञानी दिखाने के लिए, अगर हम कोई बात कहेंगे तो 4 बातें खुद सुनाने के लिए तैयार कि हम देखो इतने बड़े ज्ञानी। ऐसे से लोग हमारे पास भी आते रहते हैं, बहुत लोग आते हैं, तरह तरह के, भांति भांति के लोग। तो अगला प्रश्न है, एक बार तो हमें एक बच्चा मिल गया, तो हमसे एकदम से बात हमें आई ध्यान, तो हमसे उसने कहा कि दीदी क्या आप हर बार फर्स्ट ही आती हो? नहीं, हमने उसे कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम हर बार फर्स्ट ही आते हैं। फर्स्ट क्या, सेकंड, थर्ड भी आ जाते हैं, बल्कि थर्ड क्या, फोर्थ भी आते हैं। फर्स्ट सेकंड ही क्या, थर्ड फोर्थ भी आ जाते हैं, डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो पसंद है वो आप करिए और भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। समझ रहे हैं, लोग घबरा जाते हैं ऐसी, जब आप बताएं इस तरह से कन्फ्यूज़न वाली लोगों के पास जाएंगे और जो धड़ल्ले से बताएं ये ऐसा, तो उसके पास इसका मतलब सतही ना, उसके पास उछला ज्ञान है, उसके पास ज्ञान ही नहीं, ये कह सकते हैं। और आधा सत्य जो होता है बहुत खतरनाक होता है। तो सत्य को, और सत्य की खासियत भी ये होती है कि वो सामने आ ही जाता है, छुपता नहीं है। तो अगला प्रश्न हम लेंगे
अगला प्रश्न है नरेश कुमार का प्रश्न है ये कि यदि नरेश कुमार जी का ये प्रश्न है, ये भी हनुमान बाहु के ही ये प्रश्न हैं, इनके ही आज नोट हो गए सारे। यदि सुबह सुबह ही अगर ये पाठ कर लिया जाए तो कैसा रहेगा और कैसा है ये हनुमान बाहु पाठ के लिए कहा है सुबह सुबह अति उत्तम। अगर आप सुबह प्रातः काल में सबसे पहले अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो हनुमान बाहु का पाठ कर लिया जाए बहुत अच्छा है। और उससे भी अच्छा एक हम आपको बताते हैं, अगर शाम के समय में आप करते हैं, अगर आप एक बार पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। रोज़ आप नहीं करते हैं कोई बात नहीं, रोज़ आप ना करिए, लेकिन आप मंगलवार को भी कर लेते हैं तो ये लाभप्रद माना जाएगा। अगला प्रश्न है कुलदीप सिंह जी का। कुलदीप सिंह जी का प्रश्न है वृषभ राशि लग्न है, वृषभ राशि है और वही लग्न है और लग्न में ही सूर्य देव विराजमान है। देखिए सूर्य जो है वृषभ लग्न के लिए सम माने गए हैं। उनको एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट सुखों का मालिक। सुख जो है वो कहाँ से देखे जाएंगे, वृषभ लग्न के सुख सूर्यदेव से। सूर्यदेव के पास वो डिपार्टमेंट है और वो शुक्र जो है, सूर्य और शुक्र वैसे वास्तव में जो ये शत्रु माने गए हैं, लेकिन इन्होंने प्रश्न जो ये है शत्रु माने गए, हम ये बता रहे हैं। तो जब ये शत्रु माने गए हुए हैं, लेकिन सूर्यदेव कौन है, ये राजा हैं। देखिए जो भी मंत्री बैठता है तो वो अपने क्या करता है, अपने मित्रों को पावर देता है। हमने आपको ये हमारे पिछले वीडियो में हम ये बातें एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो भी बताते हैं काफ़ी कुछ नया बताते हैं कि कोई आया है, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहा है तो आप पहली बात तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो शेयर करें। औरों का तो आपको नहीं समझ में आया तो क्या अगले को नहीं समझ में आएगा, अगले को आएगा। तो औरों का भला करें। और देखिए भाग्य बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि भला तो करना चाहिए ना, भला तो वैसे भी करना चाहिए। इसमें आपका भाई क्या लग रहा है, कौन सा आपका 10-5 रुपया भी नहीं लगना है, 5 तो ज़्यादा, 1 रुपया भी नहीं लगना आपका, तो है ना। तो फिर हम बात कर रहे थे वृषभ की। इन्होंने ये प्रश्न पूछा है और 12वें में इनके मंगल बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मंगली हो गई है। इन्होंने ये जो मेरा 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, 1.5 साल पुराना जो वीडियो है उस पर इन्होंने प्रश्न किया है, पत्नी सुंदर पत्नी की प्राप्ति संभव है या नहीं है, मतलब इनको सुंदर पत्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन्होंने ये पूछा है। और एक बात, हम ये प्रश्न इनका आधा एक तरीके से है, क्योंकि ये हमने नोट किया और जब हमने चेक किया तो ये मत आप लोग किया करिए, ये क्वेश्चन आपने डिलीट कर दिया है और ये पूरी तरह से। और अगर आप अपना टाइम नहीं बताएंगे तो हम पूरी चीज़ें कैसे चेक कर पाएंगे कि आपकी भाई कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी दशा चल रही है, क्या स्थितियां हैं। यहाँ पे देखिए, आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप सटीक जवाब चाहते हैं तो। और एक बात आपको हम यहाँ बताएंगे कि जब आप मंगली हो गए हैं, और एक बात ये है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी कि मंगली जो हैं इनकी 2 विवाह के ये होती ही है, ये कह सकते हैं कि इनकी 2 शादियां तो हो ही जाती है। अब ऐसी बातें कौन बताएगा। तो अगर बचना है तो उसके लिए सबसे पहले जन्मांक मिलाना चाहिए, और चूंकि आपकी लग्न राशि तो सुंदर पत्नी का योग तो बना हुआ है। अब डिग्री कौन सी कितनी क्या कैसी है ये तो हम ही देख पाएंगे ना। तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हो और ज़्यादा तो आपको क्या करना होगा, अपना डेट, टाइम और बर्थ प्लेस, बस आप इतना बता दीजिए, हम देख लेंगे और देख करके फिर आपको पूरी तरह से आश्वस्त, मतलब सही बिल्कुल आंसर, तभी एक्यूरेट कैसी है ना। आपने आधा बताया, कुछ नहीं बताया, आप अपने हिसाब से आप बता रहे हो कि भाई ऐसा है, लेकिन यहाँ तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती ना। वैसे एक बात हम बताएंगे कि सुंदर पत्नी का योग हमने जितना आपका देखा समझा है
उसमें है, लेकिन क्या कंडीशन है और कैसे आप बहुत ज़्यादा क्या कहें, एक तो हमने ये देखा है कई बार लोग करते हैं क्वेश्चन और क्या करते हैं फिर डिलीट करते हैं। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। मतलब जैसे ही उनको उनका जवाब मिल गया या हो गया, या उनको पता नहीं क्या लगा, क्या ख्याल में आया, तो ये सब ये फ्रिकल माइंडेड वाली हरकतें, तो ये मत आप लोग किया करिए। थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसी ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। और आप सब्सक्राइब करिए और औरों से भी कराइए। और आपके जो भी प्रश्न हो, तो आज हमने आपको इसके बारे में बताया। आपका प्रश्न ये पूरी तरह से, या आपने ये पूछा कि सुंदर पत्नी, वैसे सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, लेकिन देखिए यूं ही कुछ नहीं प्राप्त होता। ये बात अब हम सभी, ये जो बात हम आपको वार्ता बता रहे हैं अब, ये सबके लिए। जैसे हमने आपको एक बच्चे की अभी बात बताई, अपने से हमसे एक बच्चे ने पूछ लिया कि क्या दीदी आप हमेशा फर्स्ट ही आती हो? जो सही है वो मैंने उसको बताया, हाँ मैं फर्स्ट आती हूँ, लेकिन नहीं मैं हमेशा थोड़ी मतलब फर्स्ट आ जाती हूँ हर काम में, जबकि हम कह रहे हैं हम आते भी हैं। तो ठीक है, इन चीज़ों से इतना क्या फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है ना, दाम्पत्य अनुकूलम ते, है ना, अगर अनुकूल है तो की स्वर्गस्य प्रयोजनम, और दाम्पत्य प्रतिकूलम मतलब प्रतिकूल है, खराब स्थिति है, तो नरक की क्या मतलब ज़रूरत है। अनुकूल है तो क्या स्वर्ग वही स्वर्ग है। जब स्थितियाँ अच्छी हैं, घर में एक अच्छा सा वातावरण है तो बढ़िया है, और प्रतिकूल है तो नरक क्या है, वही नरक है, ऐसे ही नरक मिल रहा। तो इस वजह से लोग जानना चाहते हैं कि पूछा उन्होंने, उनका जवाब हमें लग रहा है। एक तो दो की स्थितियाँ बन जाती हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जन्मांक को मैच करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति और ग्रहा राज्यम हरन्ति च, मतलब रह ही देते हैं, जब उनको देना होता दे देते हैं, छीनना होता छीन लेते हैं। और जब आप किसी को नहीं मान रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, और खुद को कई बार हो जाता है ना, पता नहीं चलता है। ये जो सुख होता है ना, व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, पता नहीं चलता है कि कब ये अहंकार का शिकार हो गया और मिली हुई चीज़ भी गंवा देता है। जैसे कि कुत्ते की रोटी वाला हाल है, कहानी है ना, कितनी सारी आप बातें आज हो गई इतने दिनों में। अब ये पहला मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, थोड़ा सा, अब इतने आपके प्रश्नों के सबके उत्तर देने थे, तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर पूर्ण हुआ। आपके ज्योतिष जिज्ञासा सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। अब अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या अपने जन्मांक विश्लेषण के लिए, एनालाइज कराने के लिए आपको अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। देखिए इनको कई बार प्राप्त होती है। ये वृषभ का देखिए स्वभाव कैसा होता है, एक तो हठी, जिद्दी, अड़ियल, ऐसा नहीं बुद्धिमान नहीं है, सरल भी है, सच भी है, लेकिन पता नहीं चल पाता कई बार हड़बड़ी में। और इनका क्या है, इनकी राशि का क्या बन जाता है, बैल। इनकी लाइफ ऐसी होती है, घूमते रहते उसी में, घूमे ही जा रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो जब हो जाता है तो हो जाता है। बाकी सारे ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, ये सब भी यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इतना कुछ दिया है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा आगाह करना। देखिए यहाँ हम सिर्फ मीठी ही बातें, कोई प्रसाद तो नहीं बांट रहे, वही बात आ गई। डॉक्टर को तो कहते हैं ना, कोई मज़ा आ गया इंजेक्शन लगा के, हमें यहाँ कुछ कड़वी, थोड़ा सा अच्छा भी बोलना होता है, थोड़ा सा एक तरफ से सहारा भी देना होता है, एक तरफ से थोड़ा टाइट भी करना होता है। बताइए, हमसे बड़े बड़े लोग आते हैं मिलने, जैसे हमसे आयु में बहुत बड़े, लेकिन फिर भी अभी क्या डर जाएंगे तो क्या उनको बताए, क्या मतलब डर किस बात। पहली बात तो डॉक्टर का काम क्या है, जब रोग बताएंगे नहीं तो फिर इलाज कैसे होगा। जब इंजेक्शन ही नहीं लगे, कड़वी बातों का कोई इंजेक्शन ही नहीं लगेगा तो ठीक नहीं होगे ना। जब ठीक नहीं होगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
जय श्री कृष्ण।